श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी व्रत कथा 2025 में पड़ने वाली दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं कि आंवला नवमी को अच्छे नवमी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने बताया है कि आंवला नवमी के दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होता है। इसीलिए यह दिन पूजा, भक्ति, सेवा आदि कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन पकाया जाता है और परिवार में सभी लोग इस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं कि सभी कार्यों में सफलता मिलती है और दीर्घ आयु होती है। सुनते हैं आंवला नवमी व्रत कथा। आंवला नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई और रास्ते में उनका मन भगवान विष्णु और शिव को एक साथ करने की इच्छा प्रकट हुई। फिर माता सोचने लगी कि इन दोनों देवताओं को एक साथ पूजा की जा सकती है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाए जाते हैं। तब माता लक्ष्मी आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर विधि विधान से उनकी पूजा की और इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हो गए। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद भोजन को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। कहते हैं कि इस दिन यह घटना हुई थी, वह कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। उसी दिन से आंवले के वृक्ष की परिक्रमा पूजा का विधान बताया है। कहते हैं तब से ही इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा शुरू हुई थी। नवमी तिथि 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार, अक्षय नवमी की पूजा का शुभ समय। जब आप आंवले की पूजा का शुभ समय में यदि पूजा करेंगे तो अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो वह शुभ समय सुबह 6:32 से लेकर 10:03 तक रहेगा। इस तिथि में आप आंवले के वृक्ष की पूजा परिक्रमा कर सकते हैं। नवमी तिथि आरंभ हो रही है 30 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे। नवमी तिथि समाप्त होगी 31 अक्टूबर 2025 में 10:03 पर इसकी समाप्ति है। आंवला नवमी उदया तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस तिथि में आंवले कर दीप दान, आंवला दान। कहते हैं कि आंवला दान करने से स्वर्ण दान फल प्राप्त होता है। इसीलिए आंवला का दान करना बेहद शुभ माना गया है। शिव मंदिर में दान कर सकते हैं, विष्णु मंदिर में दान कर सकते हैं। आंवले के ऊपर आप दीप जलाकर रख के अगर आपने जला दिया तो कहते हैं कि 1000 दीप का पुण्य एक दिया से ही प्राप्त हो जाता है। तो आंवला नवमी के दिन आप दीप आंवले के ऊपर जलाएंगे तो बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन इस दिन आंवला को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आंवला की पूजा करते हैं तो जिस चीज़ की पूजा करते हैं वो खाना वर्जित मानी जाती है। तो आप सभी को फिर से एक बार आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जो आंवला नवमी पर व्रत कथा सुनता है, पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है, बिना कथा के त्योहार अधूरे माने जाते हैं। कोई सा भी त्योहार हो और अगर उसकी कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।